Example 9. Check whether the following function are convex, concave or neither. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 पार्ट कर लिए थे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हो। सो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, -x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर माइनस 2x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 2x1 x3 प्लस 4x2 x3। फर्स्ट स्टेप क्या है, हैसन मैट्रिक्स बनाना है, जिसको आपने इस फॉर्मूले से बनाना है। जैसे हमने पार्ट 2 किया था वैसे ही बनाना है। इसको अपने बुक पे आपने नोट कर लेना है। सो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बन गया हैसन मैट्रिक्स। वो यूज पॉवेट मेथड। यहाँ पे हम पॉवेट मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स में जीरो टर्म नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने पहले तो मैट्रिक्स में जीरो वाली टर्म्स लेकर आनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया। पहले तो इन दोनों को जीरो बनाया, फिर उसके बाद हमने किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाते हैं। फिर इन तीनों को जीरो बनाने के बाद इन दोनों को जीरो बनाते हैं। बट यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है क्योंकि हमें तो इन तीनों को जीरो बनाना था, क्योंकि हमें 3 पॉवेट्स नेमली मिल जाएंगे। 3 पॉवेट्स कौन से होंगे, -2 5 -64/5। ये हमारे कौन से बन गए, फर्स्ट ऑर्डर के। तो फर्स्ट ऑर्डर के बन गए। यहाँ पे 2 आ रहे हैं हमारे नेगेटिव, 1 आ रहा है पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए होता है, तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। इसका मतलब हमारा एफ का जो एच हो जाएगा वो तो ना तो नेगेटिव डिफाइन है ना ही पॉजिटिव डिफाइन है। एच इज नाइदर पॉजिटिव डिफाइन नॉर नेगेटिव डिफाइन। इसका मतलब एच हमारा बन गया इनडिफाइन। इनडिफाइन में, इनडेफिनेट में हमारा एफ क्या होता है, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को हम कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ये लेंथी है ना। जो प्रीवियस में किए थे वो या तो आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ सकता है। जैसे कन्वेक्स फंक्शन है, इसकी आपको या तो एक थ्योरम आ जाएगी, साथ में ये एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स आप कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा में किया था वैसे हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। लैम्डा की पावर 3 माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस h11 प्लस h22 प्लस h33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ h इक्वल टू 0। तो लैम्डा 3 एज इट इज आ गया। ट्रेस में क्या होता है, जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं इनका प्लस, दैट मीन्स -2 -3 -2। तो क्या आ गया, 2 + 2 4 4 + 3 7। तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो आ गया 7 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद h11 क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी हमारा मैट्रिक्स आया उसका हमने कर देना है डिटर्मिनेंट। 3 3 = 6 माइनस 6 6 4 4 = 16। ऐसे h22 क्या आएगा, R2 को छोड़ दिया, C2 को छोड़ दिया, 2 2 = 4 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 = 4 4 - 4 = 0। ऐसी h3 क्या आएगा, R3 को छोड़ दिया, C3 को छोड़ दिया, तो 2 6 3 = 6 माइनस 4 4 = 16, दैट मीन्स -10। तो हमारे पास ये आ गया। और h का मतलब होता है पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्या आ गया 128। ये हमने लीनियर अलजेब्रा में भी किया था, जो हमारा लास्ट चैप्टर था। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, आ गया -20 लैम्डा माइनस 128 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं कि कौन सी लैम्डा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो लैम्डा इज इक्वल टू -4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट बन गया। इसको हम सेपरेट करते हैं। ये हम कैसे करते हैं, बाय हॉर्नर्स मेथड, जो हमने ग्रेजुएशन में किया। यहाँ पे लिखोगे बाय हॉर्नर मेथड। उसमें हम क्या लिखते हैं, जो हमारा लैम्डा की वैल्यू है ये -4, फिर ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी कोफिशिएंट्स 1 7 -20 -1
128। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -20 लैम्डा ना होता, दैट मीन्स लैम्डा की पावर 1 ना होती, तो यहाँ पे हम लिख देते 0, क्योंकि हमने सीरियल वाइज लिखना होता है, कांस्टेंट पावर 1 पावर 2 पावर 3 ऐसे लिखना होता है। नाउ 1 हमारा बन जाता है एज इट इज, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, प्लस करते जाना है। 1 इंटू -4 इज -4, फिर हमने करना है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 4 इज 3। अब हमने फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, और आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3, दोनों में बड़ा क्या है -20, तो माइनस आ गया। फिर हमने फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आ गया 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, इसका मतलब ये रूट हमारा नहीं आता, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा की पावर 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 32, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। और एक और बन रही है लैम्डा प्लस 4, क्योंकि हम लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए। इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट से क्या लगाया, दैट मीन्स -b प्लस -b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, ये हमारा डिटर्मिनेंट का मेथड फॉर्मूला होता है। ये तो हमारी इनडिफाइंड बन गई, क्योंकि ये हमारी क्या आ गई, रूट में आ गई, तो इसका मतलब f हमारा क्या बन गया, ना तो कन्वेक्स बना ना ही कनकेव बना। उसके बाद हमने थर्ड मेथड लगाया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ये सेम मेथड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। सो हैसन मैट्रिक्स हमने ये कंसीडर कर ली, D1 हमारा आ रहा है -2, D2 हमारा आ गया डिटर्मिनेंट इस पूरे मैट्रिक्स का। उसके बाद D3 हमारा आता है इस पूरी टर्म का मैट्रिक्स, पहले इसका किया, फिर इसका, और फिर पूरी का, हमारे पास ये आ गया। ये देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहे, 1 पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, ना तो f कन्वेक्स बना, ना ही पॉजिटिव डिफाइन बना, ना ही नेगेटिव डिफाइन बना। फिर हमने क्या किया, प्रिंसिपल मेथड लगाया, प्रिंसिपल मैनर, ये कौन सा था, लीडिंग प्रिंसिपल मैनर्स था। अब हमने प्रिंसिपल मैनर से चेक किया, ऑर्डर 1 के कौन कौन से आ रहे, एक तो -2 -3 -2, इसका मतलब तीनों आगे नेगेटिव। फिर ऑर्डर 2 में चेक किया, ऑर्डर 2 में इसको छोड़ा तो इसका डिटर्मिनेंट -10, ऐसे R2 R3 को छोड़ के 0, R3 C3 को छोड़ा तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -10। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऑर्डर 3 हमारा था 128, इसको सिंपली लिख दिया। यहाँ पे भी हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये देखो पॉजिटिव डिफाइन में क्या होता है, तीनों पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव डिफाइन में क्या होता है, जो D1 है वो हमारा <0 होना चाहिए, D2 <0, D3 <0, ये भी नहीं कोई भी सेटिस्फाई करी। पॉजिटिव सेमी डिफाइन में तीनों पॉजिटिव और ग्रेटर इक्वालिटी भी आनी चाहिए। नेगेटिव सेमी डिफाइन में क्या होता है, जैसे D1 <0, ऐसे Δ1 ≤ 0, D2 <0 तो Δ2 ≥ 0, D3 <0 है तो Δ3 ≤ 0। ऐसे तो हमारी कोई भी कंडीशन नहीं बन रही। इससे हमारा क्लियर हो गया कि हमारा तीनों मेथड से एफ ना तो कन्वेक्स आया ना ही कनकेव आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 6। f of x1 x2 is equal to 2x1 square plus x1 plus 3x2। इसको पहले तो हैसन मैट्रिक्स बनाओगे, कैसे बनाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। कर्ल f अपॉन कर्ल x1 का डेरिवेटिव किया 4x1 प्लस 1, फिर से डबल डेरिवेटिव किया तो आ गया हमारे पास 4। ऐसे अब विद रिस्पेक्ट टू x2 करते हैं 0 0 3, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव तो हमारा 0 आ गया, सपोर्ट कर दिया 4 0। अब हम फिर से इन दोनों को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं,
कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 x2 या कर्ल्स के एफ x2 x1, दोनों को कोई भी ले लो तो हम ये ले लेते हैं कर्ल अपॉन कर्ल x2, अंदर रख दिया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4x1 प्लस 1, 4x1 प्लस 1, दैट मीन्स x2 वाली टर्म नहीं है तो सीधा आंसर 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 0 0। D1 की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट 4 इंटू 0, 0 इंटू 0 दैट मीन्स 0। अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रिंसिपल मैनर। प्रिंसिपल मैनर में क्या है हमारे पास, जब हम डेल्टा 1 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4,0, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर 1 है, और डेल्टा 2 में क्या आ जाएगा इस पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दैट मीन्स 0। तो यहां से हमारा क्लियर हो रहा है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि ये 4 आ रहा है और ये इक्वल टू 0 आ रहा है। हमें क्या चाहिए होता है, या तो ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है या लेस देन 0 होना चाहिए, या एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन। सो आपने जब भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ना आए तो आपने इस लाइन को अच्छे से लर्न कर लेना कि हमने क्या लिखना है। सो क्या लिखेंगे, सिंस नाइदर डी के ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल लीडिंग प्रिंसिपल मैनर नॉर -1 की पावर के डी के ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल लीडिंग प्रिंसिपल मैनर, देयरफॉर ए इज नाइदर पॉजिटिव डिफाइंड नॉर नेगेटिव डिफाइंड। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैनर भी चेक किया कि हमारा डेल्टा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और डेल्टा 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सी डेफिनेशन बन गई, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बन गई। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मतलब एफ हमारा कन्वेक्स बन गया। ये लाइन को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। जब भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ना आए तो हमने ये लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है, प्रिंसिपल मैनर। ये हमारा कौन सा होता है, लीडिंग प्रिंसिपल मैनर। अब हम 7 पार्ट को कर रहे हैं। जो हमने ये पार्ट्स कर रहे हैं इसमें आपको पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये हर साल आता है। 18, 19, 20, 21 में भी आया था मुझे और ऐसे 22 में भी आएगा। 7 पार्ट में फिर से हमने पहले तो डिटर्मिनेंट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमारा हेसन मैट्रिक्स बन जाएगा। D1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और D2 हमारा क्या होगा, इसका मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्लियर ही हो रहा है कि क्या आएगा 0, क्योंकि ये टर्म हमारी कॉमन आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, वैसे तो ये सेम ही बन रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज कैंसिल होके 0 आ जाएगा। फिर से हमने वो लाइन लिख लेनी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। 2-3 बार लिख के देखना है। अगर इसमें आगे पीछे कुछ भी लिख दे तो आपकी पूरी लाइन गलत हो जाएगी, तो इसको आपने अच्छे से लिख लेना है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेफिनेट, इसका मतलब होता है नेगेटिव डेफिनेट। सो यहाँ पे हमारा दोनों को मिला के बन गया पॉजिटिव डेफिनेट नॉर नेगेटिव डेफिनेट। उसके बाद हमने प्रिंसिपल मैनर चेक किया जिसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 इन दोनों का है तो ये दोनों कंसीडर कर लिए। और ये यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है मुझे लगता है, क्योंकि ऑर्डर 1 किस किस का, एक तो इसका ऑर्डर होता है, एक ये ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। इसको काट देते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस 2 e की पावर x1 x2, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर 1 है, हमने ऑर्डर 1 लेना होता है। उसके बाद ऑर्डर 2 में क्या आ जाएगा, डेल्टा 2। इसका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। पहले निकाला था क्या आ गया था 0। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि एक टर्म डेल्टा 1 हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, और डेल्टा 2 0 आ रहा है। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई और या डेल्टा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और डेल्टा 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बन गया पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सो यहाँ पे हमने लिख दिया पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इसका मतलब एफ बन गया कन्वेक्स। लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 8। वी हैव एफ ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू दिस। इसका फिर से हेसन मैट्रिक्स बनाया। D1 हमारा आ रहा है -2, D2 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A2 is 16,
माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 12। D3 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट -2। आप इसको सॉल्व करने लेना, ये बहुत लेंथी चल जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। चलो कर ही लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 इज 14, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको कर दिया मल्टीप्लाई 36, फिर आ गया 2, देन 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36, माइनस 6 को 3 के साथ किया 18, फिर लगा दिया प्लस 3, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, दैट मीन्स ये 6 2 ज़ा 12, माइनस 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 प्लस बन गया, 8 3 ज़ा 24। देन इसको सॉल्व करते हैं। 14 से 6 गए 8, यहां पे रह गया 3, 3 में से 3 गए 0, 1 एज इट इज, -2, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 3 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16, 1 एज नहीं 2 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। आपको पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो। 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, प्लस 1 10, 2 1 6 एज इट इज, प्लस 8 प्लस 8 16 2, तो दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। यहाँ पे देखो हमारा एक नेगेटिव आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव भी नहीं आ रहे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक 0। इसका मतलब फिर से हमने ये लाइन लिख देनी है कि ए हमारा ना तो इधर पॉजिटिव है ना इधर नेगेटिव डेफिनेट है। जिसमें भी हमारा जिस पार्ट में आपके पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं आ रहे थे, वहां पे आप ये लाइन लिख सकते हो, इससे एक्सप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इसके बाद डेल्टा 1 चेक किया, जिसका ऑर्डर 1 होता है। कौन कौन सा है? -2, -8, -18, तीनों ही नेगेटिव हैं। उसके बाद डेल्टा 2 चेक किया, इसका डिटर्मिनेंट, फिर इसका डिटर्मिनेंट, फिर ऐसे ही इनका डिटर्मिनेंट, तो आ गया 12 1 0 8 27। ये तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल्टा 3 आ गया हमारा 0। सो एच हमारा बन गया, एक आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0, एक आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक आ रहा है इक्वल टू 0। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी होती है, कंडीशन किसकी होती है? नेगेटिव सेमी डिफाइंड। डेल्टा 1 लेस देन इक्वल टू 0, डेल्टा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल्टा 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो यही बन रही है हमारी। डेल्टा 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल्टा 2 तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और डेल्टा 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये हमारा बन गया एच इज नेगेटिव सेमी डिफाइंड। तो इसका मतलब एफ हमारा बन गया कनकेव फंक्शन। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल 9 कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें आपको एक पार्ट तो जरूर आएगा। ज्यादातर मुझे ये पार्ट लग रहा है, जो पार्ट नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है। इसमें आपने तीनों मेथड करके आने हैं, पॉविट मेथड, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला किया था, थर्ड मेथड में जैसे हमने सभी एग्जाम्पल्स किए हैं हैसन मैट्रिक्स वाला। सो इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल 9 कंप्लीट होती है। थैंक यू।